एसआईआर की जांच पड़ताल में उत्तराखंड के पिरान करियर से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी कवायद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस एमएलए फुरकान अहमद का नाम हटाने के लिए ऐतराज दाखिल हुआ, लेकिन जिस शख्स के नाम से यह ऐतराज जताया गया उसने ही इससे पल्ला झाड़ लिया। यानी नाम एमएलए का, ऐतराज किसी और का, और दावा करने वाला कह रहा है मैंने तो किया ही नहीं। कांग्रेस ने इसी को लेकर एसआईआर के अमल पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा सीट से कांग्रेस एमएलए फुरकान अहमद देहरादून में मौजूद कांग्रेस भवन पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसआईआर के दौरान सामने आए कई ऐसे मामलों का जिक्र किया जिन्हें लेकर उन्होंने संगीन सवाल उठाए। इनमें सबसे अहम मामला खुद उनके नाम से जुड़ा हुआ है। इसकी जानकारी मिलते ही जिला इंतजामिया के ऑफिसरों में हड़कंप मच गया। उन्होंने बताया कि वह पिरान कलियर असेंबली इलाके के वार्ड संख्या 126 के रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए मोहम्मद फुरकान नाम के एक शख्स की तरफ से फॉर्म 07 भरकर ऐतराज दाखिल किया। मामला सामने आने के बाद एमएलए ने उस शख्स से कांटेक्ट किया जिसके नाम से ऐतराज दाखिल किया जा रहा था। उनके मुताबिक मोहम्मद फुरकान ने ऐसी किसी भी ऐतराज को दाखिल करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने एमएलए का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। इतना ही नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए मुतल्लिका शख्स ने इस सिलसिले में एक शपथ खत भी तैयार किया है। यह शपथ पत्र जिला इलेक्शन कमीशन को सौंपा गया है। इस वाक्य के बाद कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के अमल पर और ज्यादा सवाल उठाए हैं। एमएलए फुरकान अहमद ने दावा किया कि सिर्फ उनके असेंबली इलाके में ही 1700 से ज्यादा ऐतराज दर्ज कराए गए हैं। उनका कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम को लेकर ऐतराज सामने आना आम मामला नहीं माना जा सकता। एमएलए ने इल्जाम लगाया कि एक शख्स के नाम का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तादाद में ऐतराज दाखिल किए गए हैं। कांग्रेस के मुताबिक कुछ मामलों में एक ही शख्स के नाम का इस्तेमाल करके 50 से ज्यादा ऐतराज दाखिल किए जाने का इल्जाम है। कांग्रेस का कहना है कि अगर एक मुंतखब एमएलए का नाम तक वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ऐतराज दाखिल किया जा सकता है और बाद में वह आपत्ति उस शख्स की तरफ से ही गलत बताई जाती है, तो यह पूरा अमल की निगरानी और शफाफियत को लेकर संगीन सवाल खड़े कर देता है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधा। देहरादून में उन्होंने इल्जाम लगाया कि सत्ताधारी दल सत्ता के बल पर फरेब करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे काम किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर अहीम के कत्ल के बराबर हैं।